भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में हलचल मच गई है। अफगानिस्तान की सीमा पर रूस ने अपनी सेना भेज दी है। रूस की सेना ने ताजिकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान की सीमा पर जबरदस्त युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्ध अभ्यास में ड्रोन, टैंक और Mi-24 हेलीकॉप्टर सहित कई खतरनाक सैन्य उपकरण मैदान में उतार दिए गए हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ है कि रूस को अफगानिस्तान के पास अपनी सेना भेजनी पड़ गई है? और क्या भारत अफगानिस्तान में आने वाले तूफान से निपटने के लिए तैयार है? भारत किस जबरदस्त रणनीति पर काम कर रहा है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। अफगानिस्तान में एक बहुत ही विचित्र घटना घट रही है। सबसे पहले तो अफगानिस्तान में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत कूदा। उसके बाद भारत और चीन को अफगानिस्तान में रोकने के लिए अमेरिका कूद पड़ा। मगर अब अमेरिका को अफगानिस्तान में आने से रोकने के लिए रूस ने भी अपनी सेना अफगानिस्तान की सीमा पर बैठा दी है। दरअसल ये सारा बवाल दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक एयरबेस में से एक बगराम एयरबेस पर कब्जे के लिए हो रहा है। अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस भारत के बेहद नजदीक है। बगराम एयरबेस से भारत, रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया और यहाँ तक कि यूरोप पर भी नजर रखी जा सकती है। रणनीति के हिसाब से ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इलाकों में से एक है। 2021 में अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद चीन बगराम एयरबेस पर कब्जे की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि चीन अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस के पास ही अपनी एक न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रहा है। इस खबर ने अमेरिका के होश उड़ा दिए, क्योंकि ये इलाका कभी अमेरिका के कब्जे में था। अमेरिका के 20 साल तक चले अफगानिस्तान युद्ध के दौरान बगराम एयरबेस अमेरिकी सेना का गढ़ रहा है। 20 सालों तक अमेरिका ने अफगानिस्तान और आसपास के देशों में जितने बड़े ऑपरेशन किए हैं वो बगराम एयरबेस पर बैठकर ही किए हैं। बगराम एयरबेस अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो डोनाल्ड ट्रंप के बयान से समझ आता है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार बोल चुके हैं कि बाइडेन ने गलत तरीके से अफगानिस्तान को छोड़ा है। ट्रंप ने कहा कि बगराम को छोड़ना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यहाँ पर अब चीन आकर बैठ गया है। ऐसे में खबर आई है कि अमेरिका ने बगराम एयरबेस पर अपना एक मिलिट्री विमान उतार दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान अफगानिस्तान के बगराम पर उतरा है। इस C-17 ग्लोब मास्टर विमान में मिलिट्री व्हीकल्स, इंटेलिजेंस हार्डवेयर और CIA के उप निदेशक माइकल एलिस सहित कई खुफिया अधिकारी अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। अमेरिका दोबारा बगराम एयरबेस पर कब्जा चाहता है। अमेरिका यहां से रूस, चीन, ईरान और कुछ हद तक भारत पर भी नियंत्रण रखना चाहता है। इस काम के लिए अमेरिका पाकिस्तान से मदद ले सकता है। ये जानकारी लीक होते ही रूस भी एक्टिव हो गया, क्योंकि 1950 में सोवियत संघ ने ही अमेरिका के साथ चल रही कोल्ड वॉर के दौरान बगराम एयरबेस बनाया था। बगराम एयरबेस सोवियत संघ का भी गढ़ रहा है। अब सोवियत संघ तो नहीं रहा, लेकिन रूस ने फैसला कर लिया है कि वो दोबारा बगराम एयरबेस को अमेरिका के कब्जे में नहीं आने देगा। इसी कड़ी में रूस ने अफगानिस्तान के तालिबान को चेतावनी देने की कोशिश की है। रूस ने अफगानिस्तान की सीमा पर भयंकर युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। बहरहाल इसी लड़ाई के बीच भारत धीरे धीरे और चुपचाप अफगानिस्तान में अपने कदम मजबूत कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने तालिबान के साथ अपने संबंधों को 360 डिग्री बदल दिया है। भारत रूस, अमेरिका और चीन से भी जबरदस्त कूटनीति के साथ अफगानिस्तान में काम कर रहा है। भारत सॉफ्ट पावर के जरिए धीरे धीरे अफगानिस्तान की जनता की मदद कर रहा है। जैसे भारत लगातार अफगानिस्तान के लोगों के लिए दवाई, गेहूं, अनाज, कपड़े सब भेज रहा है। ऐसा काम अफगानिस्तान में ना तो अमेरिका कर रहा है और ना ही चीन। ऐसे में अफगानिस्तान की जनता के लिए चीन और अमेरिका आक्रमणकारी हैं, तो वहीं भारत मदद देने वाला देश बनता जा रहा है। इसका नतीजा ये होगा कि अफगानिस्तान की सत्ता में सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन अफगानिस्तान की जनता भारत के साथ है।